नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सूर्य। अभी हमारे बीच में कुलदीप शर्मा जी हैं। ये अपनी समस्या को लेकर के हमारे बीच समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो क्या समस्या है आपकी और किस विभाग से संबंधित है? नमस्कार जी, मेरी समस्या है जी। मैंने एक टीडी की एप्लीकेशन बनाई थी। वो बड़ी मुश्किल से आरओ साहब तक मंजूर कराई। उसके बाद जब डीएफओ साहब के पास गया, 5 चक्कर लगाने के पास कितनी मुश्किल से डीएफओ साहब मिले। उन्होंने बोला कि भाई नोटिफिकेशन हो गई है, अब आपको टीडी नहीं मिलेगी, मोबाइल वाइज मिलेगी। तो आपका घर बेदोखी में है तो आपके वहाँ टीडी नहीं मिलेगी। तो हमारे को सरकार ने लगा रखी थी बजोत्रा रोड में, तो हमने वहाँ का हक बटन लगाया था। तो गरीब आदमी के लिए बहुत सरकार विरोधी, गरीब विरोधी फैसले ले रही है जी। हम इसके खिलाफ है। सरकार को दोबारा कार्रवाई करके और हमारे जो हक है बहाल करने चाहिए हमारे को। अब जैसे जिसको ज़रूरत है, तो मैक्सिमम लोग तो ऐसे ही रहते हैं कि जिनके वहाँ जंगल जुंगल कुछ नहीं, खाली झाड़ियाँ हैं, तो झाड़ियों से तो मकान बढ़ेंगे नहीं। सरकार को ये फैसला वापस लेना चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट है। गरीब आदमी हम लोग गांव में रहते हैं, लकड़ी की हर बंदे को ज़रूरत है। हमारी इतनी औकात नहीं है कि डिपू से हम जाके 10 या 12 हज़ार का एक स्लीपर लें। गरीब आदमी है, तो सरकार को ये फैसला वापस लेके और हमारी टीडी जो जहाँ जैसे हक बर्तन है वो बहाल करने चाहिए। क्योंकि गरीब आदमी को कितने चक्कर लगाने के बाद एक एप्लीकेशन बड़ी मुश्किल से तैयार करानी है, फिर उसका जो है तो अब नहीं हो रहा है। तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, दोबारा गवर्नमेंट कुछ फैसला करे। ये जो जन विरोधी नीतियाँ ये ठीक नहीं है। हमारा हक हमें मिलना चाहिए। अब हमारे गांव में नहीं है, टीडी नहीं मिलती है, पहले से नहीं। हमारा हक बर्तन रोड बजोत्रा से ही है, पहले से बुजुर्गों के टाइम से हमें वहाँ मिलती है और कईयों को मिल चुकी है जी। मेरी अकेले की बात नहीं है, पूरे इलाका की बात है ये। पूरे इलाका वालों को वही मिलता है। पहले तो किलोड़ में मिलता था 50 वर्ष पहले हमें जी। उसके बाद हमारा बजोत्रा रोड में चलता है। तो सरकार ने जो तो बहुत जन विरोधी, गरीब विरोधी फैसले में तो गरीब विरोधी बोलूँगा, क्योंकि अमीर आदमी तो कहीं से भी ले लेगा, लेकिन गरीब आदमी तो एक सरकार के ऊपर डिपेंड होता है जी। तो ये फैसला सरकार को वापस लेके और हमारा कुछ जी हल निकाले जी। तो हम तो सरकार से यही बोलेंगे कि दोबारा ये फैसला वापस लेके और हमारा जो हक, जो हमें वापस हमारा हक बर्तन जो तो उधरी से जी। हमने हक बर्तन की कॉपियाँ लगाई थी, वो हमें तहसील से मिलती है। तो डीएफओ साहब बोलते हैं कि ये माननीय नहीं है जी। आपका जहाँ पे गाँव है वहीं का लगेगा, बिदोखी मेरा गाँव है जी। तो हक बर्तन हमारा बिदोखी का कोई अलग से तो लगेगा नहीं कि सालुआ का या धनेल का अलग अलग लगेगा हर गाँव का जी। तो ये तो इलाका का उधर लगाया हुआ है, सरकार ने लगाया, कोई हमने तो लगाया नहीं है जी। पीछे से होता है। मेरे गाँव के ऐसे भी 12-15 बंदों को टीडी मिली हुई है, पहले उसी हक बर्तन से मिली है। इलाके में कई बंदों को मिली है, उसी हक बर्तन से मिली है। तो ये फैसला वापस लेना चाहिए सरकार को। हम सरकार के इसके खिलाफ है, इस फैसले के खिलाफ है। सरकार जो तो हल निकाले, हर गरीब बंदे को ज़रूरत है जी। और गरीब बंदा का सोच के, ऐसा मेरा तो यही मानना है कि दोबारा कितनी मुश्किल से हमने एप्लीकेशन तैयार कराई थी। तो अब ऐसा बोला, पता नहीं सरकार ने कोई नोटिफिकेशन निकाली है 16 तारीख को जी। तो सरकार को वापस लेना चाहिए, गरीब के हक में फैसले लेने चाहिए। फिर तो ये तो गरीब विरोधी सरकार हो जाएगी इस हिसाब से। तो गरीब विरोधी फैसले नहीं लेने चाहिए, गरीबों के हक में लेने चाहिए। अब जिसके हक बर्तन में जंगल है उनको तो मिल जाएगी, जिनका नहीं है उनको कहाँ से मिलेगी? उनको भी मिलनी चाहिए जी। अब हम डिपो में जाके तो ले सकते नहीं है, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हमें मुझे 10 हज़ार की ज़रूरत है। नहीं तो आपका जो मोहाल पड़ता है बिदोखी, वहाँ पे पेड़ है क्या? हमारे वहाँ पेड़ है, चील के हैं छोटे छोटे, और ज़्यादातर कश्मली है वो झाड़ियाँ जी। और हमने बिदाई के बूटे लगा रखे नाले में, वो है जो किसी काम की लकड़ी नहीं है, ना चील की है, ना बिदाई की और ना कश्मल की है। तो हमें तो अब जो टीडी है वो ही पहले मिलती थी, मिलनी चाहिए जी। हाँ जी जी। तो क्या जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनका कहना है कि आपको अपने मोहाल में ही मिलेगी जी? अच्छा। तो बोलते आपको अपनी मोहाल में मिलेगी। नहीं तो मैंने बोला तो हमारी मोहाल में नहीं है, बोला नहीं मिलेगी। ठीक ठीक है जी।